ओके दोस्तों। आज हम बात करेंगे डोजी कॉइन के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि डोजी कॉइन पिछले कुछ समय से बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और बहुत ही हॉट क्रिप्टो करेंसी रही है जब से इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया है। इससे फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इससे फ्यूचर ऑफ करेंसी इन एंटायर वर्ल्ड। ओके, उसके बाद इसने बहुत ही निचले लेवल से यहाँ पे होता था कुछ डॉजी कॉइन 0.053 के लेवल के अराउंड होता था। वहाँ से इसने छलांग लगाई और ये तकरीबन तकरीबन आधा डॉलर के पास चले गया। अभी ये आधे डॉलर से भी ऊपर है और हाल फिलहाल पिछले एक दिन से पहले ये 0.73 डॉलर भी टच करके आया है। क्या ये $1 $2 और उसके ऊपर जा सकता है और क्या इसका अभी एंड आ चुका है, ये इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले बता दूं कि कल ही एक लाइव शो हुआ है इलॉन मस्क के साथ जहां पे उनसे ये सवाल पूछा गया कि डॉजी कॉइन का फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने इसको हंस के डाल दिया और बोला कि इससे हसल। हसल मीन्स जो चीज़ जल्दबाजी में कोई ना कोई लोग करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले उन्होंने ट्वीट किया था और उसके बाद ये लोगों ने जल्दबाजी में खरीद लिया और उसके कारण इसका प्राइस सर्ज हो गया था। सर्ज मीन्स उसका इसका प्राइस बढ़ गया था। अभी उन्होंने एक लाइव शो में बोला है कि इट्स ए हसल। लोगों ने जल्दबाजी में इसे खरीद लिया है, तो इसलिए ये यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे इसका सपोर्ट आ सकता है, वो हम सब देखेंगे क्योंकि ये पिछले एक दिन से ये तकरीबन तकरीबन 25% ऊपर से गिर चुका है। अभी आप देख रहे होगे ये 15% आज ही गिरा हुआ है। तो अगर ऊपर से देखोगे तो ये 25% गिर चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्रीवियस हाई, जो इसने प्रीवियस हाई लगाया था, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वो जो इसका प्रीवियस हाई का जो रेजिस्टेंस था, क्या वो अभी इसका सपोर्ट बन रहा है। अगर सपोर्ट बन रहा है तो क्या ये यहीं से वापस जा सकता है और क्या अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो ये नीचे आ सकता है क्या। तो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रीवियस यहाँ पे ये आया था और वहीं से ये नीचे चले गया था। तो जिसका मतलब ये है कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। तो अभी ये रेजिस्टेंस एरिया से फिर वापस ऊपर गया था। ऊपर जाके अभी ये उसी रेजिस्टेंस एरिया पे वापस आया और वहीं से थोड़ा सा बाउंस बैक किया। तो जिसका मतलब ये होता है कि वो जो रेजिस्टेंस एरिया है वो एक सपोर्ट जोन बन जाता है। तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है और सपोर्ट से ये बाउंस किया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये इसका सपोर्ट 0.45 डॉलर पे है और अभी ये 0.53 डॉलर पे चल रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये 0.45 से 0.3, ये तकरीबन तकरीबन 10% ऊपर हो चुका है अपने जो इसका सपोर्ट एरिया है। बट उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि ये और कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे। अ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, जहाँ से इसने सपोर्ट लेना चालू किया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसका ट्रेंड लाइन मैंने लिया है। अभी यहाँ से क्यों ट्रेंड लाइन लिया है, क्योंकि यहाँ से इसने थोड़ा सा मोमेंटम शुरू किया था। तो और मोमेंटम से जब ये नीचे गिरा, अपना प्रीवियस हाई लगा के नीचे गिरा था, तो यहाँ पे इसने एक पॉइंट बना दिया था और वहीं से फिर बाउंस बैक किया था ऊपर की ओर। तो अगर मैं उसी से ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, उन दो पॉइंट को मैं मिला के ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक प्योर ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं तो ये डोजी कॉइन 0.35 के आसपास आ सकता है। तो 0.35 के आसपास आना मतलब कि यहाँ से ये तकरीबन तकरीबन 10% 20% और गिर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका यहाँ तक ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो हम अभी इसके करंट प्राइस से देखेंगे इसे कि करंट प्राइस से ये कितना नीचे गिर सकता है। तो आप देखोगे कि करंट प्राइस से ये
30% का और नीचे का डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो यहाँ से भी ये 30% गिर सकता है। 30% गिरने के बाद ही ये कुछ एक्शन दिखा सकता है और ऊपर की ओर ये जा सकता है। तो इतनी जल्दबाजी मत करो कि इसे यहीं पे ले लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है तो सपोर्ट से भी ये बाउंस बैक कर सकता है, तो हाँ, थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। बट इसे फुल फ्लेज मतलब कि जितनी आपने क्वांटिटी सोची है, जैसे आपने कुछ सोचा है कि इसमें मैं कम से कम 20,000 10,000 डालने जा रहा हूँ या फिर कैसे भी है, तो उसका आधा डालो या फिर उसका 20% 30% अभी डालो, और जब ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ जाए तो उस जगह पे अपन इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर तोड़ता है तो हमें इससे निकल जाना है। अभी ये यहाँ पे सपोर्ट पे है, तो अगर सपोर्ट पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 20% करो, बट उस मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे इसका अच्छे से एक सपोर्ट बन रहा है 0.35 लेवल पे, तो जहाँ पे ये आना चाहिए, और उसी लेवल पे इसका मतलब कि एक अच्छा लेवल है इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको और भी वीडियो, और भी अच्छी अच्छी वीडियो, और भी क्रिप्टो करेंसी और भी निफ्टी के स्टॉक पे आपको जानकारी देता रहूँगा, आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मेरी पहले की वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने बिटकॉइन के लिए एनालिसिस किया था, जब वो बिटकॉइन कुछ $52,000 चल रहा था, और मैंने उस टाइम इसे प्रेडिक्ट किया था कि ये लाइफ टाइम हाई लगाएगा। उसके बाद बिटकॉइन $65,000 जाके आया। ठीक है, और आप उसे देख सकते हो, और मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे भी देख सकते हो कि मैंने कैसे एनालिसिस किया था, और क्या क्या चीज़ें मैं कंसीडर करता हूँ अपने एनालिसिस। थैंक यू गाइस।